वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कोरोना जैसी घातक बीमारी। एक कोरोना जैसी हाल फिलहाल में घातक बीमारी एक और फैल चुकी है ना। इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग, है ना। सामान्य तौर पर प्लेग आपने सुना होगा, प्लेग के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो हाल फिलहाल में अभी चीन और मंगोलिया का जो प्रांत है वहां पर ये फैली हुई है। इस बीमारी का नाम क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग। तो आज के इस लेक्चर में ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। ये आपके वनडे एग्जाम में करंट अफेयर को कंप्लीट करेगा, करंट अफेयर में ये काम आएगा और आपका ये मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है ना। मेंस में आपका एमपीपीएससी के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, वर्तमान में ये कहाँ फैला हुआ है। तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा और 6 में आता है तो आपको ये पूरा लिख देना है। 3 में आएगा तो 3 में इसके आपको खास 3 पॉइंट लिख देने हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट बना दिए हैं, ठीक है, ताकि ये आपका डाटा सफिशियंट है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम। हाल ही में ये उत्तरी चीन मतलब नॉर्थ चाइना एवं मंगोलिया प्रांत में एक चरवाहे में यह पॉजिटिव पाया गया है। एक पॉजिटिव पाया गया है, किसमें? चरवाहे में पाया गया है। यह एक घातक बीमारी है और यह घातक बीमारी है और इससे वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हड़कंप मच गया है। वहाँ पर हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि प्लेग जो बीमारी है ये जहाँ हो जाती है वहाँ के सारे क्षेत्र को तबाह कर देती है। जैसे कोरोना में तो खैर फिलहाल जो डेथ रेशियो है वो बहुत कम है, ये फैलता है लेकिन इसमें कम व्यक्ति मर रहे हैं। लेकिन प्लेग जहाँ हो जाता है वहाँ का पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा जिला, पूरा कस्बा सारा बिल्कुल निस्त नाबूद हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता। अब यहाँ पर हड़कंप इसलिए मचा है कि एक बार और ये बीमारी फैली थी, है ना, ब्यूबोनिक प्लेग, और उसे ब्लैक डेथ के नाम से या काली मौत के नाम से भी जाना गया था। हाँ, प्लेग को हम किस नाम से जानते हैं? काली मौत। अब काली मौत जब वहां पर आया था, ब्यूबोनिक प्लेग आया था कुछ समय पहले की बात है, तो वहां पर कम से कम 3 से 4 लाख लोग की मृत्यु एक साथ हो गई थी। तो इतना खतरनाक रोग है ये, है ना, इसलिए वहां पर सारे लोग डरे हुए हैं। अब ये चरवाहे को क्यों हुआ? चरवाहे को इसलिए हुआ कि जो चरवाहा होता है वो जानवरों को चराने का काम करता है और सामान्य तौर पर ये जो है ये जानवरों से ही फैलता है। सबसे पहली जो पहला इसका जो चरण है ट्रांसमिट होने का, संक्रमित होने का, वो जानवर ही है। जानवर के संपर्क में जब व्यक्ति आता है, चाहे चूहा हो, चाहे गिलहरी हो, या चाहे पिस्सू हो, या इस तरीके के और भी कोई जानवर हो, इनसे और जानवर इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उनसे व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है और फिर व्यक्ति से व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है। ये इसका चरण है, आगे मैं समझाऊंगा आपको। और यहीं पर मंगोलिया और चाइना में लेवल 3 का प्रोग्राम चलाया गया है जिससे इसको कंट्रोल किया जा रहा है। यह भी हमारी मध्यकाल में, देखो मध्यकाल के समय, मध्यकाल आपको पता होगा, है ना, 1200 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो मध्यकाल में यह बीमारी फैली थी जिसे ब्लैक डेथ के रूप में जाना गया था, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला पॉइंट है, प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। संक्रामक का मतलब होता है जो बीमारी एक दूसरे से अन्य व्यक्ति में फैले। जैसे जुकाम मुझे होगा, मेरे पास कोई बैठेगा उसको हो जाएगा। लेकिन कैंसर, अगर कैंसर मुझे है, खुदा ना खास्ता हो, अगर मुझे है और मेरे बगल में कोई व्यक्ति आकर बैठता है तो उसे कैंसर नहीं होता, असंक्रामक है वो, ठीक है। तो ये संक्रामक बीमारी है जो कि पास्चुरेला पेस्टिस और यार्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होती है। एक बात याद रखना, कोरोना वायरस है और ये बैक्टीरिया है। वायरस को विषाणु कहा जाता है और बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है। तो ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है ना। और वो कैसे हो रहा था? वायरस से हो रहा था। तो इसमें कौन सा वायरस होता है? बीमारी प्लेग है और इसका जो बैक्टीरिया है वो है यार्सिनिया पेस्टिस। देखो एक्चुअल में ये इसी की प्रजाति है, पेस्टिस ये भी है, बस इसकी एक प्रजाति है। ये यार्सिनिया है, ये पास्चुरेला है। सामान्य तौर पर पास्चुरेला से होता था और इस बार जो हुआ है ये यार्सिनिया पेस्टिस से हुआ है। किससे हुआ? बैक्टीरिया से। तो यार्सिनिया क्या है? बैक्टीरिया है। बीमारी क्या है? प्लेग है। वहां पर वायरस क्या है? कोरोना वायरस है। बीमारी क्या है? कोविड-19 है। बात क्लियर है? ठीक है।
तो ये इससे हुआ है, और ये सामान्य तौर पर मानव और जानवरों के संक्रमण आने से फैलता है ना। संक्रमण मानव जब जानवर के संक्रमण में आता है, साथ आता है, तो ये फैलता है, और फैलने के बाद इससे लंग्स प्रभावित होते हैं। कभी आपसे पूछा जाए क्या प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होते हैं। लंग्स मतलब होता है फेफड़े, जिससे आप सांस लेते हैं। इस बार इसमें लिम्फ या लसिका भी प्रभावित हो रहा है, और ब्लड भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, यह बीमारी सामान्य तौर पर पिस्सुओं से फैलती है। पिस्सुओं के संपर्क में चूहा आता है, गिलहरी आता है ना। कतरने वाले जो जंतु होते हैं, उन कतरने वाले जंतुओं में चूहा, गिलहरी, इनमें संक्रमण हो जाता है, और इनके संपर्क में जब मानव आता है तो मानव को हो जाता है, और फिर मानव से मानव में ये फैलता है। जब एनिमल मतलब पशु और ह्यूमन मतलब मानव, तो जब पशु से मानव में कोई बीमारी फैलती है तो उसको जूनोटिक कह देते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जूनोटिक बीमारी कहा जाता है, जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। ठीक है, 3 से 4 दिन में इसके लक्षण दिखने लगते हैं, है ना। 3 से 4 दिन इसके बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड माना गया है, और इसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह मुख्य तौर पर 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 ब्यूबोनिक प्लेग, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ब्यूबोनिक प्लेग, इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। बुखार आता है, सिरदर्द होता है, ठंड लगने लगती है, सूजन आ जाती है, और यह बहुत ज्यादा घातक होता है। WHO ने यह बताया है कि यह भी जानवर से मनुष्य के बीच में फैलता है। दूसरा है आपका सेप्टिसेमिक प्लेग। यह त्वचा में खून आने लगता है, बुखार आने लगता है, ऊतक काले पड़ जाते हैं। ऊतक मतलब आपका शरीर काला पड़ जाता है। यह भी पिस्सू जानवरों से मानव में फैलता है, यह भी जानवर से मानव में फैलता है। और तीसरा है निमोनिक प्लेग जो है ये संक्रमक व्यक्ति की हवा से फैलता है, बाकी सब जानवरों से फैलते हैं। बात क्लियर है? देखो, ब्यूबोनिक और सेप्टिसेमिक जो प्लेग हैं ये जानवर से व्यक्ति में फैलते हैं। आप जानवर के पास गए, जानवर में जो प्लेग का जीवाणु है, पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सिनिया पेस्टिस, उसके संपर्क में आप आए, आपको हो गया। वो प्रकार कौन सा है? ब्यूबोनिक और सेप्टिसेमिक। और न्यूमोनिक प्लेग क्या है? न्यूमोनिक प्लेग ये है कि जैसे आप हैं, आपने मान लो चूहे के संपर्क में आए, चूहे से आपको हो गया, फिर आपने आपके मुंह से वातावरण में कुछ जीवाणु फैला दिए, और उससे फिर कोई व्यक्ति संपर्क में आया, मतलब फिर मानव से मानव फैलने लगता है, तो वो प्रकार होता है क्या? न्यूमोनिक प्लेग। ठीक है, तो न्यूमोनिक प्लेग। और एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा खतरनाक यही है, क्योंकि जानवर के संपर्क में व्यक्ति कम आता है, लेकिन व्यक्ति के संपर्क में व्यक्ति ज्यादा आता है, और इसमें एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है और ये वहां के पूरे क्षेत्र को तबाह कर देता है। तो सबसे खतरनाक जो है वो है न्यूमोनिक प्लेग। बात क्लियर है? तो यहां तक आपको बात क्लियर है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।